पहला सवाल है अन्वेषण में कौन सी संधि है। देखिए संधि से रिलेटेड है, अन्वेषण में आपकी यण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। जब भी हम लोग संधि की बात करते हैं बच्चे, जब भी संधि की बात करते हैं तो संधि में एक चीज़ हमको बहुत समझ में आती है, स्वर संधि के सारे प्रकार लिखे हुए हैं और स्वर संधि आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है, चाहे गुण पूछी जाए, चाहे वृद्धि, चाहे आयात। व्यंजन सबसे कम पूछी जाती है, इसके बाद में विसर्ग, ये तीसरी संधि से भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि आपको विसर्ग अच्छे से पढ़ना है और स्वर सबसे अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द को पहचानना है, इसमें से 1 2 3 2 3 4 5 जम्बल्ड करके ऑप्शंस दिए गए हैं। शुद्ध शब्द इसमें से पहला दिया गया साम्यता, सदोगुण, पक्षीगण, पयोपान, इतिपूर्व। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है प्यारे विद्यार्थियों। देखो भैया, साम्यता कुछ नहीं होता है, शुद्ध होता है आपका समता। क्या होता है? शुद्ध समता होता है, साम्यता नहीं होता है। ये सतोगुण लिखा हुआ है, ये भी नहीं, सतुगुण आप लिख सकते हो, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, अशुद्ध है। पक्षीगण नहीं होता है, पक्षीगण होता है, छोटी की मात्रा लगेगी, पक्षीगण। और ये जो पयोपान लिखा है ये हो जाएगा पयाहा पान। इसी तरीके से इतिपूर्व लिखा हुआ है तो हो जाएगा इति ही, विसर्ग लग जाएगा पूर्व। तो हर एक यहाँ पर 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों गलत हैं। तो सही आंसर क्या हो गया? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि शुद्ध शब्द कोई भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार क्लियर हुआ तो थम्स अप कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर कोई डाउट है तो डाउट यहाँ पर लिखिए। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य को पहचानना है। वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, बात करना नहीं चाहती थी, ना केवल यही बल्कि वे वहां से चले गए, तब यह काम जरूर हो जाएगा। इन दोनों में केवल अंतर यही है, या केवल यही अंतर है। तो देखो भाई, वह बिल्कुल भी, ये जो लगा हुआ है ना भी, ये भी आप हटा दोगे। ये जो भी लगा हुआ है बच्चे, भी आप लोगों को नहीं लिखना है, ये हटा दो तब शुद्ध हो जाएगा। ना केवल, यही नहीं, ना केवल, ना केवल यही हटा दीजिए, बल्कि वे वहां से चले गए, तब यह काम जरूर हो जाएगा, ये सही है। इन दोनों में केवल नहीं, इन दोनों में यही अंतर है, तो ये केवल नहीं लगेगा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी अशुद्ध हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। शब्द विलोम का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो अगर ये आप लोग बताइए, शब्द विलोम का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? अति अल्प, अथ इति, ऊपर नीच, या ईद मुहर्रम। देखो भैया, बढ़िया सवाल है। अति का मतलब होता है यार, लोग कहते हैं ना तुमने यार किसी चीज की अति कर ली। अति का मतलब क्या होता है यार? हाइपर कर दिया, पराकाष्ठा हो गई। अल्प के मतलब कम हो गया, तो अति का उल्टा क्या हो गया? अल्प। ये तो सही है भाई, अत का इति भी सही है। ऊपर का हो जाता है अधा, ऊपर का क्या हो जाता है बच्चे? अधा हो जाता है, तो ये नीच नहीं होगा। ईद का मुहर्रम एकदम सही है। तो इस प्रश्न का बच्चे सही आंसर आपका क्या हो गया? सही आंसर आपका हो गया ऊपर अधा, जो कि मिसमैच है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपने ही बस में रहने वाला अगर कोई है तो उसके लिए एक शब्द क्या है? अपने ही बस में रहने वाला। तो याद रखना है, बसी तो होगा नहीं यार, बसीभूत तो कोई व्यक्ति करेगा ना, क्योंकि हम इनके बसीभूत हैं, बिल्कुल नहीं होगा। वसीकरण, तो एक विद्या होती वसीकरण की, किसी को अपने हिप्नोटाइज करना, वसीकरण करना, ये भी गलत है। इसका हो जाएगा स्वयं बस से, स्वयं बस से हो जाएगा, अपने ही बस में रहने वाला। तो आंसर क्या हो गया भैया? आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है।